चाहे केजरीवाल हो, चाहे योगी हो, जोगी हो, सब एक है। इनके खिलाफ सब एक हैं। अब हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा कि हमें अपना अधिकार कैसे लेना है। और 22 प्रतिज्ञा केवल दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत और दुनिया में स्थापित की जाएंगी। ये हमारा सबका संकल्प है। आदरणीय पूरा भारत का भिक्षु संघ, पूरे दुनिया का हमारे जो धर्म गुरु हैं, वो सभी इस रास्ते के लिए आए हैं। हमें किसी केजरीवाल से लेना देना नहीं है, हमें किसी मोदी से लेना देना नहीं। उनका मतलब है कि राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाओं और बुद्ध के प्रति समर्पित होकर के त्याग पत्र दिया है, इसलिए हम साथ हैं, किसी पार्टी या किसी नेता के रूप में साथ नहीं है। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ 14 अलीपुर रोड पर और ये भीड़ आपको इस वक्त पीछे दिखाई दे रही है। ये भीड़ कोई राजनीतिक रैली नहीं है, कोई सांप्रदायिक रैली नहीं है, ये एक सामाजिक रैली है और एक समाज की ताकत को दिखाती है। आज ये रैली जो इस मुकाम तक पहुंची है वो कारण है एक तारीख का 5 अक्टूबर 2022, जब राजेंद्र पाल गौतम ने राजरत्न अम्बेडकर के साथ और हजारों लोगों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाएं दोबारा पढ़ी। आज ही का वो दिन है जब 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और उस 22 प्रतिज्ञाओं का नतीजा ये है कि इतनी बड़ी भीड़ आज आपको दिखाई दे रही है। पूरा बहुजन समाज एकजुट है, एक नेता के पीछे खड़ा है, अपने नेता को समर्थन कर रहा है और उस नेता का नाम है राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने समाज के लिए अपना पद त्याग दिया और जब जब उन पर अपने समाज के साथ खड़े होने का एलिगेशन लगा तो उनके लिए पद बहुत छोटी चीज हो गया था। यहाँ मेरे साथ काफी सारे लोग हैं, समता सैनिक दल से मौजूद हैं। मंत्री जी ने पद छोड़ दिया है अभी भी, लेकिन मंत्री जी अपने नेता बता रहे हैं केजरीवाल को और समाज की बड़ी नाराजगी है। कैसे देख रहे हैं पूरी स्थिति को? मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद स्थापित किया संगठन, और ये तमाम जो लाखों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं आपके सामने, पूरे दुनिया भर से लोगों के जो संदेश हमें मिल रहे हैं, उन सब का मतलब किसी राजनीति से नहीं है। उनका लेना देना किसी केजरीवाल या किसी बीजेपी से नहीं है। उनका मतलब है कि राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाओं और बुद्ध के प्रति समर्पित होकर के त्याग पत्र दिया है, इसलिए हम साथ हैं, किसी पार्टी या किसी नेता के रूप में साथ नहीं है। मतलब अभी अपनी पार्टी से थोड़ा नाराजगी चल रही है यानी कि, लेकिन समाज तो नाराज है, ये तो समझो। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी का स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं समता सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्टेटमेंट दे रहा हूँ। भारत का तमाम लोग जो जुड़ाव में आया है खड़ा होकर के मजबूती के साथ, वो किसी नेता के लिए नहीं आए, वो किसी पार्टी को नहीं आए, क्योंकि राजेंद्र गौतम ने 22 प्रतिज्ञाओं के बेस पर इस्तीफा दिया है और वो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने आज के ही दिन पूरे दुनिया को स्थापित किया था। इसलिए समता सैनिक दल ये ऐलान करता है पूरे भारत में, अब किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि बुद्ध और बाबा साहब के विचार के लिए दुनिया जुड़ रही है। और ये पूरे देश के अंदर में राजनीति में गए हुए एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को भी मजबूरी में इस रास्ते पर आना पड़ेगा। जो बुद्ध को मानेगा, बाबा साहब को मानेगा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा मानेगा, वो इस भारत में रहेगा, वरना तो भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये लाखों करोड़ों लोग इस बात का संकेत है, इस बात का संकल्प लेने आज आए हैं। हमारे सहित हम तमाम संगठनों के लोग भी बाबा साहब के विचार के साथ इस पवित्र भूमि पर, जहाँ पर बाबा साहब ने कुर्बानी दी, बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब का ये अंतिम स्थान है 26 अलीपुर, जिसके लिए समता सैनिक दल ने 1990 में बहुत बड़ा संघर्ष किया था, देवगौड़ा और वीपी सिंह के जमाने में। इस पवित्र भूमि को नमन करने के लिए ये संकल्प लेने आए हैं बाबा साहब। आपके बताए हुए रास्ते पर तमाम भारत के हम दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और तमाम भारत की महिलाएं इस रास्ते पर चलेंगी और 22 प्रतिज्ञा केवल दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत और दुनिया में स्थापित की जाएंगी। ये हमारा सबका संकल्प है। आदरणीय पूरा भारत का भिक्षु संघ, पूरे दुनिया का हमारे जो धर्म गुरु हैं, वो सभी इस रास्ते के लिए आए हैं। हमें किसी केजरीवाल से लेना देना नहीं है, हमें किसी मोदी से लेना देना नहीं है। सर एक राजनीतिक सवाल तो बनता है ना कि समाज की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो नेता अपने पीछे बाबा साहब की फोटो लगाते थे और उस फोटो के नाम पर ही, उस विचार के नाम पर ही उन्हें बहुत अच्छा वोट मिला, तो उससे तो नाराजगी अब समाज की है ना, ये तो मानेंगे कि नहीं? देखिए, कोई भी बात कितनी भी क्यों ना छुप के करना चाहता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा समाज हो, असत्यता को आगे आने में देर लगती नहीं है। ये सत्य सामने आ चुका है कि केजरीवाल और केजरीवाल से जुड़े हुए और भारत में लोग जो आरएसएस के लोग हैं, वो यहाँ पर पाखंड को स्थापित करना चाहते हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, उन्हें कॉलेज नहीं चाहिए, उन्हें मंदिरों का पाखंड चाहिए। इसलिए समता सैनिक दल विरोध करता है पूरे दुनिया और भारत में।
क्योंकि इस दल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसका हम राष्ट्रीय मुखिया होने के नाते तमाम दल के हमारे संचालक आज सैकड़ों की संख्या में दल के जवान यहाँ व्यवस्था में आपके सामने है। वो इसलिए है कि राजेंद्र गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाओं के समर्थन में 22 प्रतिज्ञाओं के लिए समर्पित किया अपने आपे को, और वो बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए किया है। वो बुद्धिज्म के लिए आए हैं। हमारा इससे मतलब है केवल वो अंदर खाने क्या होगा क्या नहीं होगा वो उन नेताओं से पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बहुत ज्यादा अगर पद की लालसा होती तो अपने विचारों से, अपने 22 प्रतिज्ञाओं से वो पलट सकते थे। बहुत आसान था पद बचाने के लिए, लेकिन ये भीड़ फिर उन्हें नहीं मिलती, ये जन समर्थन उन्हें नहीं मिलता कि एक समाज जो दोबारा यहाँ पर आप देखिए कि वो 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। ये पालन का प्रयास करूंगी। सहानुभूति दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का क्या करता हूँ मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है क्योंकि यह समानता आधारित है और स्वयं धर्म के रूप में बुद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा मार्ग है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं व उनके दम के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। जय भीम। आपने अभी सुनी वो 22 प्रतिज्ञाएं। आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार इस दुनिया को दी थी और इस देश को बुद्धमय बनाने का अपना सपना देखा था। सर, दोबारा बोला जाएगा अब कि हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं, आपने हमारे देवताओं का अपमान कर दिया, अभी दोबारा 22 प्रतिज्ञाएं ली गई हैं। आज जिन्होंने ले लिया है उनके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। अच्छा सर, फिर से भावनाएं आहत हो गई अब तो? देखिए, भावनाएं तो आहत होती रहेंगी जब तक मजबूती से एक साथ जुट होकर नहीं लड़ेंगे ना। ये भावनाएं आहत होती रहेंगी। ये तो मेंटेलिटी है, सब एक है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे योगी हो, जोगी हो, सब एक है। इनके खिलाफ सब एक हैं। अच्छा। अब हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा कि हमें अपना अधिकार कैसे लेना है। सबको इकट्ठा होकर मजबूती से लड़ना पड़ेगा। हमें पद, जितने हमारे MP MLA हैं, कोई एक साथ आते हैं कभी? इतने 133 तो है ना वो लोग। लेकिन हमेशा हमारे ही नेताओं की बलि क्यों ली जाती है अपनी राजनीति बचाने के लिए? हमेशा कमजोर व्यक्ति की ही बलि ली जाती है, क्योंकि हमारा समाज कमजोर है। इसलिए हमारी बलि लेते रहेंगे जब तक मजबूत नहीं होंगे। हमें मजबूत होना पड़ेगा, ताकतवर होना पड़ेगा, कलम से भी। सबसे बड़ा समाज हमारा, सबसे बड़ा बहुजन समाज है इस पूरे देश में। बहुजन समाज है ना। बहुजन समाज में वो मानते नहीं ना, बहुजन वाले तो आधे तो मानते नहीं है, वो छतरी मानते हैं अपने को। यानी कि मैं कास्ट का नाम लूँ ना तो यादव हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे जाट हो, सब छतरी मानते हैं। अब सिर्फ 2 ही कम्युनिटी नीचे वाली ST भी अपने आप को नहीं साथ देते। यदि 75% 70% आदमी हमारा साथ दे इस मिशन में, तो इनकी क्या मजाल है ये सत्ता करें। काशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन वोट हमारी कम पड़ जाती हैं, हम मेजोरिटी में नहीं आते। जब हम मेजोरिटी में आ जाते हैं, हिंदू बन के वोट दे देते हैं। हाँ, जब हम मेजोरिटी में आ जाते हैं ना, तो हमारे जो सत्ताधारी हैं वो ब्राह्मणों की चपेट में आ जाते हैं, बहकाई में आ जाते हैं। हम उस समय काम नहीं करते अपने बहुजन समाज के साथ, ताकि हमारा बेसिक मजबूत हो। हम जल्दी सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री, मंत्री बनने के चक्कर में लग जाते हैं। बल्कि होना तो ये चाहिए कि हमारी जो छोटी छोटी जातियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज में आती हैं, चाहे वो SC में आती हैं, ST में आती हैं, इन सबको इकट्ठा करें। और जब तक उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार, बाबा साहब के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, तब तक मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा ये मिशन तैयार होना।
सिर्फ घरों में थोड़े लोग इकट्ठे हो गए उससे काम नहीं चलने वाला। बहुत मजबूती की जरूरत है। हमारे बच्चे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब का अनुयायी हूँ। कड़क से कहे जैसा भगवान बुद्ध कैसे हो गए? नहीं, बुद्ध हो कहते भगवान होते ही नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम चले आ रहे हैं ना उधर। हमारी अभी जो जवान है वो वहीं से फिसली हुई है, हम उसी में अभी घूम रहे हैं। हम उन्हें भी भगवान मानते हैं, अब हम उनके द्वारा ही तो चल रहे हैं ना सीखा। लेकिन हमें एक नई रीति निकालनी पड़ेगी कि हमें ना कृष्ण से मुतबल है, ना हमें राम से मुतबल है। हमें बाबा साहब ने जो मिशन दिया बड़े सोच समझ के दिया। हमें एक अपनी आइडेंटिफाई तो बनाना ना, आइडेंटिफाई बनानी है हमें कि हमें धर्म अपनाना है कि बाबा साहब ने कहा। बहुत सोच समझने के बाद उन्होंने धर्म अपनाया। तो जब हम यदि उनके फॉलोवर हैं तो हम कलम से भी आगे। हमें ये भूख होनी चाहिए, हमें फर्स्ट आना क्लास में भी, हमें हर शिक्षा में आगे आना है। जब हम शिक्षित हो जाएंगे पूरी तरह, पढ़ना लिखना अलग चीज है, शिक्षित होना अलग चीज है। और शिक्षा भी ऐसी नहीं है कि हमारे अंदर भूख हो कि हमें फर्स्ट आना, क्लास में फर्स्ट आना, नंबर 1 हमें आना। चलिए यंगस्टर भी है हमारे साथ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जया। जया, पढ़ाई कर रही हो अभी? हाँ, 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में हो। अच्छा, तो इस सब के बारे में कैसे पता चल गया? 4 साल से ज्यादा ही पता चल गया, सब कुछ नॉलेज हुआ। पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सब बताते रहते हैं सर वगैरह, तो पता चल गया। आपके दोस्त नहीं बोलते कि भैया आप अलग ही चले? मेरी सारी दोस्तें भी बुद्धिस्ट हैं। सारी दोस्त ही बुद्धिस्ट हैं? हाँ, ज्यादा दोस्त नहीं है, 2-4 है। कौन सा स्कूल है भाई ये? स्कूल नहीं, मतलब मैं अपनी दोस्तों की बात बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है। दोस्त सिर्फ बुद्धिस्ट ही बनाए हैं या फिर वो है ही? नहीं, वो है। अच्छा, चलिए मैम अभी ही बेटी हैं? हाँ जी, अच्छा, तो पहली बार कब समझ में आ गया था कि भैया इस सब के सबसे निकलना है? ये 2019। 2019? हाँ। अच्छा। फिर हमने मोबाइल के ही द्वारा सब जानकारी प्राप्त किया। अच्छा, हाँ जी। ठीक बात है। देखिए, बहुत ही लोकतांत्रिक जगह है इंटरनेट। आपको हर तरीके की जानकारी सभी के लिए बराबर मात्रा में और बराबर अपॉर्चुनिटी के साथ वो उपलब्ध है, और वही एक नई क्रांति का कारण बनेगा। आपके क्या विचार हैं इन सब के बारे में, 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में, और क्या आपके भी जो है वो भावनाएं आहत हो रही हैं इस वक्त? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरी साथी निधि के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।